नहीं पता किसी को भी? अच्छा, हमारे पास जो है वो एटलीस्ट हम ये काम सिर्फ जस्ट 10 लाइन्स में कर सकते हैं, सिर्फ 10 लाइन के कोड में हम एक पूरा चैटबॉट बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम वो काम बिल्कुल करेंगे। इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, बिल्कुल ईजी स्टेप है जो कि हमारे क्लास के बच्चों को पता ही नहीं है। बहुत से बच्चे चैटबॉट बनाकर बैठे हुए हैं चैट जीपीटी से, बट उन्हें यही नहीं पता कि इसमें प्रॉम्प्ट क्या है, ये काम कैसे करता है और इसका बिहेवियर कैसे अलग हो सकता है। अगर आप लोग यकीन माने कि मैं 10 लाइन का जो कोड लिखूंगा ना, मैं उस 10 लाइन के कोड में अगर सिर्फ मैं 2 लाइन चेंज कर दूंगा ना, मेरा पूरा चैटबॉट चेंज हो जाएगा। पाइथन डेवलपर्स का तो सिर्फ वो पाइथन डेवलपर्स के लिए काम करेगा। मैं 2 लाइन चेंज करूंगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा। मैं और 2 लाइन चेंज करूंगा अगेन वही वाली, तो वो टीचर असिस्टेंट बन जाएगा। मीन्स कि उन 2 लाइन में उसका सारा बिहेवियर चीज़ों को डिपेंड करता है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कोड। पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, पहले मैं दिखाता हूँ कि किस तरह वो हमारे पास चैटबॉट बना है, बिल्कुल सिंपल सा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, 2 मिनट तक रुके। और आप लोग ये बात अब याद रखें, आपसे जो क्लासेस में जो चीज़ें होंगी वो आपकी ज़्यादातर प्रैक्टिकल में होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने कोड को चलाता हूँ पहले। ये हमारा चैटबॉट होगा आज का। ठीक है, अब यहाँ से वैसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज हेल्पर है। ठीक है, अब मैं से जो भी कुछ पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के वाले से पूछता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर, मैंने एंटर किया, ये मेरे पास ने मुझे आंसर ला कर दे दिया। डिड यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट द इंग्लिश ग्रामर अपेयर्स टू बी अ मिसस्पेलिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इट इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू नो अबाउट इंग्लिश ग्रामर। अब मैं से जो ही पूछता हूँ इंग्लिश ग्रामर के हवाले से मुझे वो बताएगा। मैंने यहाँ पे कह दिया व्हाट इज नाउन। ठीक है, अब इसने पूरा आंसर दे रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा। ठीक है, और ये जो है वो बिल्कुल अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। मैं इसको यहाँ कहता हूँ यू आर अ हेल्पफुल एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर। ये सारा इंग्लिश की चीज़ है तो आप लोग भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, बस ये मेरा पूरा चैट बॉट ये चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बना रहा हूँ ये पाइथन डेवलपर हेल्पर। ठीक है, ये हम पूरी चीज़ सीखेंगे। ठीक है, वर्ड पर आए, अपने प्रोजेक्ट पर आए, चेंज किया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया पाइथन डेवलपर। अभी से पूछता हूँ मैं, ये सिर्फ मेरे पास स्पेशलाइज पाइथन का है। अगर मैं अगेन पूछूँ ना कि व्हाट इज नाउन, तो ये देखिए क्या आंसर करता है मुझे। सॉरी आई एम ट्रेन टू आंसर पाइथन लैंग्वेज रिलेटेड क्वेरीज। अब ये नाउन का आंसर नहीं देगा। अब मैं से पूछता हूँ पाइथन फंक्शन। अब ये मुझे जो है पूरी चीज़ों में यहाँ पे बता रहा है कि पाइथन प्लीज प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट द पाइथन फंक्शंस। मैं इसको कहता हूँ व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन।
तो इस तरह आप लोग ये देखें, अभी मेरे पास सिर्फ पाइथन डेवलपर बन गया, अगर मैं इसको एचटीएमएल डेवलपर बनाऊं तो एचटीएमएल डेवलपर बन जाएगा। मीन्स कि सारा गेम जो मेरा प्रॉम्प्ट के ऊपर है। तो इतनी बात क्लियर है जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा मैं आप भी थी लास्ट क्लास में सर अमीन वाले, तो आपको को मतलब कोई एक आइडिया वगैरह है कि हमें अब क्या करना चाहिए क्लास में? मीन्स कि मेरा जो एक आइडिया चल रहा है कि प्रॉम्प्ट, जी जी मैं पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा, मैं ये पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा बिल्कुल डीपली। ठीक है, आज हमने पढ़ना ही ये चैट बॉट है। अगर हमने आज ये चैट बॉट पढ़ लिया ना, तो आप लोग जो है वो 10 लाइन के कोड लिखने के बाद आप 20 चैट बॉट बना सकते हैं स्पेशलाइज वाले। ठीक है, जो सिर्फ आपके स्पेशल वर्क के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो कोई अगर किसी के पास कोई अगर आइडिया हो ना इससे रिलेटेड वगैरह, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें ताकि मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा मिस, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग होगी? ठीक है मिस। अच्छा, जब आप जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो एक काम करें आप लोग, अभी आप लोग स्टार्ट है, ठीक है? आप लोग जो है वो एक कॉपी और एक पेंसिल लेके बैठ जाए। ठीक है, पहले हम समझेंगे स्केलेड्रॉ में, फिर हम चलेंगे कोड की तरफ। ठीक है, और पहले भी हमने चैटबॉट बनाया था बट थोड़ा डिफिकल्ट था। इस मतलब चैटबॉट है ना, इतना ज़्यादा इजी है। अच्छा यूँ समझे कि ना ये मेरे पास चैटबॉट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, चैटबॉट। ठीक है, नजर आ रहा है या जूम करूँ? ठीक है, सही है मिस, नजर आ रहा है प्रॉपर या जूम कर दूँ? और ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक चैटबॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर ना मेरे पास कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, क्या चीजें होती हैं अभी हम वो समझते हैं पहले। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ बॉक्स, एक बॉक्स यहाँ भी बनाना है मुझे अब। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, आप समझे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल प्रॉम्प्ट। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया यूजर इनपुट। ठीक है, हमारा जो चैटबॉट होता है वो बेसिकली इन तीन चीजों के दरमियान सर्कुलेट करता है। ठीक है, चैटबॉट में हमारे पास एपीआईज वगैरह आती हैं, जनरल मॉडल्स वगैरह आते हैं, तो वो अलग बात है। बट जो हमारा जो मेन चैटबॉट होता है, जिससे हमारे पास जो मेन चीजें होती हैं वो तीन चीजें होती हैं। नंबर एक प्रॉम्प्ट, नंबर दो यूजर इनपुट, नंबर तीन हमारे पास चैटबॉट। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, हमारे पास प्रॉम्प्ट क्या होता है? हमारे पास प्रॉम्प्ट हमारे पास कहलाता है चैटबॉट का बिहेवियर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एरो थोड़ा सा, ठीक है। हमारे पास प्रॉम्प्ट क्या कहलाता है? बेसिकली हमारे पास जो प्रॉम्प्ट होता है वो हमारे पास चैटबॉट का क्या होता है? बिहेवियर होता है। ठीक है, अब बिहेवियर से मतलब क्या है हमारे पास? यूं समझे कि एक छोटा बच्चा है, सही है? ठीक है, ये प्रॉम्प्ट होगी ना वो आपकी बातें होंगी, सही है? छोटा बच्चा है ना, आप सब समझा रहे हैं कोई चीज़ कि भाई देखो शरारत नहीं करना, जब कहीं जाएंगे शरारत मत करना, तुम सुकून से खामोश बैठे रहना। तो जो आप उसको नसीहतें अमल करेंगे, जो आपको एडवाइस देंगे जो उसको, वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रॉम्प्ट कहलाती है। ठीक है, अब उसके बेस पे वो बच्चा जो भी बिहेव करेगा, अगर वो बच्चा क्या बिहेव करता है, आपकी बात मानता है, ठीक है, वो क्या करता है, कहीं भी जाने के बाद वो सिंपल खामोशी से बैठ जाता है, परेशान नहीं करता, तो वो उसका क्या कहलाएगा? हमारे पास बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि आपका प्रॉम्प्ट उस बच्चे के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेटेड चीज है। ठीक है, अब समझे मेरी बात।
ठीक है। इस तरह हमारे पास चैटबॉट हमारे पास जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, वो हमारे पास चैटबॉट के बिहेवियर पे यूज होता है। ठीक है, सही है। जैसे वो चैटबॉट के बिहेवियर पे यूज होता है, वो उस तरह से वो यूजर इनपुट को अपना आंसर देता है। यहां तक चीजें क्लियर है कि हमारे पास प्रॉम्प्ट क्या होता है? ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एडवाइस। ठीक है, चैटबॉट को हम समझाते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं, अब एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, अब चैटबॉट जब अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जब वो बिहेवियर पे अमल करता है, तो वो यूजर इनपुट को उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आंसर देगा। ठीक है, मीन्स कि यूं समझे कि मैंने यहाँ पे बच्चे को एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई तुम्हें जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलेगा। ठीक है, अब यूजर इनपुट में क्या है, कोई लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, वो उससे सवाल करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वो चैटबॉट से सवाल करते हैं, उस बच्चे से सवाल करते हैं। अब जब वो इस बच्चे से सवाल करते हैं तो बच्चे का बिहेवियर क्या था? इंग्लिश बोलना। अगर वो इससे सवाल करते हैं उर्दू में, तो बच्चा क्या करेगा? आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको समझाया हुआ है कि भाई कोई भी अगर इंग्लिश में सवाल करे तो आंसर देना, अदरवाइज तुम आंसर मत देना। ठीक है, तो बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो किस पे बिहेव करता है? हमारे बिहेवियर पे। और जिसका बिहेवियर किसके बेस पे, किस मतलब किस पे अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है? हमारे पास उसके प्रॉम्प्ट के। तो हमारे पास ये समरी होती है चैटबॉट की, कि जो चैटबॉट हमारे पास बिहेव करता है वो बेसिकली वो अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो यहां तक चीजें बातें क्लियर है। आगे चले कोड की तरफ। जी ठीक है, चलें अब कोड की तरफ चलते हैं। मैं एक अपना वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिलहाल बंद कर देते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, हमारी क्लास है आज, एंड हाँ ये वाली क्लास थी ना, क्लास वीक 1 में 7 डेज है। ठीक है, डे नंबर 7। ठीक है, एक फाइल बना लेता हूँ app.py की। सिंपल, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें हमारे पास अब हम चैटबॉट बना, हमारे पास जो है वो हम कुछ मॉडल्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले हम उस मॉडल को क्या करेंगे? अपने पास इंपोर्ट करेंगे। बेसिकली मेरे पास इंस्टॉल भी है, तो आप लोगों को इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, गूगल जनरेट जो मैं मॉडल लिखवाऊंगा तो आप पिप इंस्टॉल करके वो मॉडल का नाम लिखेंगे तो आपके पास मॉडल आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। फर्स्टली मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ स्ट्रीमलेट, क्योंकि मुझे यूजर इजी बनाना है और मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रीमलेट का। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं सेकंड चीज इंपोर्ट करूंगा। वो क्या चीज इंपोर्ट करूंगा? मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा गूगल का जनरेटिव एआई मॉडल। ठीक है, एस जैन एआई। अच्छा, हम ये एस के बाद ये जैन एआई हमने यहाँ पे क्यों लिखा? कोई बता सकता है इसका आंसर? हमने जैन एआई क्यों लिखा? हम यहाँ पे क्या सिर्फ जैन एआई लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं? जी, ये जैन एआई हमारे पास क्या है? स्ट्रीमलेट का हमारे पास एस टी क्या है? तो फिर जैन ना जनरेटिव एआई का जैन एआई क्या है हमारे पास? जी, कोई बता सकता है इस चीज का क्या होता है हमारे पास? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो हमारे पास जनरेटिव एआई है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो हमारे पास लाइब्रेरी है, ये तो हमारे पास चीजें हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमने जैन एआई क्यों लिखा है एस के बाद, और हमने यहाँ पे एस टी क्यों लिखा स्ट्रीमलेट के बाद? एस लगाकर हमने क्या लिखा है? जी, इसका आंसर ये है सिंपल कि देखें आप लोगों ने जो चीजें अपने पास इंपोर्ट की हैं, ठीक है, इसको आपने सिंपल एस टी में आप लोगों ने क्या कर दिया? इसको नाम दे दिया, शॉर्ट फॉर्म दिया। ये एस टी इसका शॉर्ट फॉर्म है कि जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आप इसके मॉडल को कॉल करेंगे आसान अल्फाजों में। तो आप इतने बड़े नाम को कैसे लिखोगे?
तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करते हो, सिंपल ST हमारे पास शॉर्ट कीवर्ड है, जैन AI हमारे पास शॉर्ट कीवर्ड है, तभी आप इसको जब यूज करेंगे तो आप इसको लिखेंगे अपने पास। ठीक है, यहाँ तक हमने चीजें कवर कर ली। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपनी API की इस्तेमाल करनी है। ठीक है, API की कैसे मिलेंगी, मैं आपको सिंपल बता दूं कि API आप लोगों ने किस तरह लेनी है। आप लोगों ने जेमिनाई की API की लेनी है। अब बहुत से लोगों के पास जेमिनाई की API की नहीं मिलेगी, तो उसका एक हल ये है कि आप लोग VPN इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी भी USA का VPN लगाएंगे, और VPN लगाने के बाद आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है जेमिनाई API की। ठीक है, वहां से जो भी API की आपको मिल जाए, फर्स्ट आपके पास जेमिनाई API की आ जाएगी, तो आप लोगों ने वहां से वो API की लेनी है, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल अपने कोड में लगा देना है। अभी तो फिलहाल आप लोग मेरी API की यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल पब्लिक ही हुई हुई है और बहुत से लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बट बाज़ औक़ात ना वो API की कभी काम नहीं करती है। ठीक है, बंद हो जाती है। बट टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक ही API की बहुत है। ठीक है, बट आप जो अपना अपना मॉडल बनाएंगे तो आप लोग अपनी API की ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बस VPN कनेक्ट करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ सिंपल, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी API की कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, मैंने लिखा जैन AI, मैंने कहा जैन AI का मतलब क्या, हमारे पास गूगल जनरेटिव AI। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ चैटबॉट, तो मैं यहाँ पे गूगल जनरेटिव AI का मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा जैन AI डॉट कॉन्फ़िगर। ऐसे कॉन्फ़िगर क्या है, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें हम अपनी API को सेट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा API की। अच्छा, और मैं यहाँ पे डबल टिक्स में अपनी API की लिखूंगा। अब मैंने यहाँ पे अपनी API की लिख ली हुई है, और मैं दिखाता हूँ कि मैंने कितने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की हुई है। मैंने एक API को 50 प्लस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं, और दिखाता हूँ मैं। सर्च दिया कि AI प्रोजेक्ट्स, इसमें मेरे पास ये रहा रेज्यूम एनालाइजर। रेज्यूम एनालाइजर में .env ये रही। ठीक है, मैंने उसे यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं आ गया यहाँ पे, सिंपल मैंने यहाँ पे अपनी API की पेस्ट कर दी। ठीक है ना, ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, अब हो गई। हो गई। ठीक है, जी। सिंपल मैंने क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे जैन AI हमारे पास जो गूगल जनरेटिव मॉडल है, उसको यहाँ मैंने कॉल किया। मैंने कहा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें मैंने यहाँ पे अपनी API की सेट कर दी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, आगे चले जी, आगे चले। ठीक है, अब देखें, अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा काम जो करना है, हमें अपना एक मॉडल बनाना है। ठीक है, ठीक है, हमें अपना एक मॉडल बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमने सिंपल एक मॉडल का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया है, गूगल जनरेटिव AI ना, तो अब हम इसी को कॉल करते हुए इसी के हम मॉडल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने कहा जैन AI। अच्छा, मैं जैन AI बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये इसका पूरा एक शॉर्ट नेम है, तभी मैं वापस को मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा जैन AI का मेरे पास एक जनरेटिव मॉडल है। ठीक है, सही है ना, एक जनरेटिव मॉडल है। अब मैं यहाँ पे जनरेटिव मॉडल को डिफाइन करूंगा। ठीक है, हमारे पास जेमिनाई के हमारे पास बहुत सारे हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, बट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वर्जन है, और मैं बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें कोई एरर नहीं आता, कोई मसला नहीं होता, वो मेरे पास है जेमिनाई 1.5 प्रो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास, बाकी सब में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमारे पास एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे इसके एक मॉडल को कॉल किया, और मैंने मॉडल का यहाँ पे पूरा ये डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई, हम जो इस्तेमाल करेंगे हमारे पास वो ये वाला मॉडल होगा। ठीक है, जनरेटिव AI का जनरेटिव मॉडल है, और उस मॉडल का नाम क्या है, जेमिनाई 1.5 प्रो। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने चीज़ें कवर कर ली, मतलब कुछ चीज़ें रह गई हैं। सिंपल मैंने वो लिखा स्ट्रीमलेट में यूजर इंटरफेस बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट टाइटल, एक टाइटल हेडिंग डालूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, बताएं पहले आप लोग। पहला हमारा प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला कौन सा चैटबॉट होना चाहिए स्पेशलाइज, हम कौन सा चैटबॉट बनाए। यस, मॉडल हमें कैसे पता चलेगा, देखें, मॉडल जो है वो आपको इस तरह पता चलेगा
कि जनरेटिव मॉडल जो है ना आपके पास, ये जैन एआई का जनरेटिव मॉडल आपके पास प्री बिल्ट है ना, और आप चैटबॉट वगैरह के लिए आप ये यूज करते हैं सिंपल, ठीक है। और उसमें आपके पास जेमिनाई क्या क्या बहुत सारे हैं ना, अगर आप वहां पे आके लिखेंगे ना अपने उसके पास चैट जीपीटी के पास, ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी के पास अगर लिखेंगे ना कि अपना जेमिनाई के मॉडल्स, तो वो आपको पूरी एक लिस्ट दे देगा, ठीक है। मैंने इससे पहले ही बहुत सारे इस्तेमाल किए, जेमिनाई प्रो भी इस्तेमाल किया है, बट वो तो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, मतलब एरर्स कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं और आंसर इतना अच्छा नहीं आता। बट जेमिनाई 1.5 प्रो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जेमिनाई 1.5 प्रो सबसे बेस्ट है हमारे पास इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का कि हमने यहाँ पे मॉडल में क्या किया है, जैन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल जेमिनाई 1.5 प्रो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, आगे चले। जी ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रीमरेट की हैडिंग डाल लेते हैं। अच्छा ये तो बताएं कि अभी हम पहले कौन सा बनाए चैटबॉट। चैटबॉट क्या होना चाहिए, मीन्स डॉक्टर बनाए, क्या बनाए, अपने अपने चॉइस दे दें, फिर हम दोनों बनाएंगे, क्योंकि इसी कोड में हम मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसी एक ही कोड में, एक ही मरतबा कोड लिखने के बाद जी, और वो अलग अलग बिहेव भी करेगा। जैसे चैट जीपीटी यूज होता है हर चीज के लिए, उस तरह नहीं हो सकता ये? हर चीज के लिए भी हम बना सकते हैं इसको। मतलब इतने सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, हम तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको वो वैसा ही बना सकते हैं, और हम इसको स्पेशलाइज भी बना सकते हैं, कि मीन्स कि सिर्फ वो एक ही काम करे, उसके अलावा कोई और काम करे ही ना, जी। ठीक है। पहले एक काम करेंगे, मल्टीपल। हाँ चलिए ठीक है, एक मल्टीपल बनाएंगे और एक मिस ने कहा है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ठीक है, ठीक है मिस। अच्छा मल्टीपल ना बड़ा इजी है, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, बहुत इजी है, इतना क्या है बस क्या बताऊँ, ठीक है। अब हम पहले नाम डाल देते हैं, ठीक है, चैटबॉट। एक काम करते हैं, डालते हैं एआई, इसके हेडिंग डाल देते हैं इस प्रोजेक्ट की, एआई हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। अच्छा हेल्पफुल में आई थिंक सिंगल लगाकर, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक मैंने चीज़ कंप्लीट कर ली। अच्छा अब मैं क्या करूँगा सिंपल, मैं यहाँ पे सिंपल अब क्या करूँगा, बस स्ट्रीम रेट का मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। मैंने कहा स्ट्रीम रेट का मुझे अब एक, मैंने टाइटल डाल लिया, अब मैं एक सब हेडिंग डालूंगा, ठीक है। सब हेडर क्या होता है, मेरे पास छोटी सी हेडिंग हो रही टाइटल से, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या लिखूँ, हाँ, इंटर योर प्रॉम्प्ट एंड गेट आंसर, ठीक है। अब इसको पहले मैं रन भी करता हूँ, ताकि जो है ना मेरे पास ये यूआई में मेरे पास शो भी हो जाए, ठीक है। अब काम करते हैं, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रीमलेट रन और फाइल का नाम स्पेस देके, ठीक है, ठीक है। मेरे पास ये फाइल आ गई, मेरे पास ये प्रोजेक्ट खुल गया, मेरे पास यहाँ पे दो हेडिंग्स आ गए, एआई हेल्पफुल असिस्टेंट, इंटर योर प्रॉम्प्ट एंड गेट आंसर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें डिफाइन, एक चीज डिफाइन कर ली, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल यूजर प्रॉम्प्ट भी मुझे बनाना है, कि भाई जो यूजर इनपुट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वो चैटबॉट मेरा आंसर देगा। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू, अब स्ट्रीमलेट क्या करता है, मुझे अलाउ करता है कि मैं उसका टेक्स्ट इनपुट वाला फंक्शन इस्तेमाल करूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल में जाके चेक करता हूँ कि क्या बना मेरे पास। अब मेरे पास पूरा एक, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, मैं मुझे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा कि राइट हेयर, ठीक है। अब देखते हैं क्या चलता है हमारे पास, ये ज़्यादा ये क्यों आ रहे होते हैं, टर्न ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे यूजर इनपुट बना हुआ आ गया, सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे यूजर इनपुट बना लिया। अब मेरा जो लास्ट काम है मेरे पास एक ही है, ठीक है।
मैं इसको कहता हूँ, मैं कंडीशन लगाऊंगा इसकी, ठीक है। अगर यूजर इनपुट है, मतलब कि किसी ने अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे कुछ लिखा होगा तभी आगे का काम होगा, अदरवाइज कोई अगर उसको खाली ब्लैंक छोड़ देता है तो तुम कोई भी प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं करोगे, ठीक है। तभी मेरे पास मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ यूजर इनपुट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूजर इनपुट है, ठीक है, अगर यूजर इनपुट है, अच्छा अभी आ जाएगा खुद ही, सही है, ओके, ठीक है। अगर यूजर इनपुट है तो ठीक है, इसको पहले हम बंद करते हैं, अगेन इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अगर यूजर इनपुट है तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा कि जिससे मैं क्या करूंगा, अपना एक प्रॉम्प्ट बनाऊंगा, ठीक है, प्रॉम्प्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रिपल बैकटिक्स का, ये मेरे पास मल्टीपल लाइंस को मेरे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइंस कुछ लिखना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर हेल्पफुल AI assistant like ChatGPT, ठीक है, एंड DeepSeek मॉडल, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ, और इसमें क्या प्रॉम्प्ट दूँ कि यू शुड गिव आंसर according to the queries and react friendly, ठीक है। अब सिंपल में क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर आस्क। अब ये क्या करेगा, ये मैं यूजर आस्क कह रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई तुम जो है मेरे AI हेल्पफुल असिस्टेंट हो, चैट जीपीटी और डीपसीक की तरह, ठीक है। तुम्हें जो है वो आंसर देना चाहिए यूजर के अकॉर्डिंग की तरह और रिएक्ट करना चाहिए फ्रेंडली, ठीक है। यूजर आस्क का मतलब क्या होगा, यूजर ने पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे यूजर इनपुट लिखकर वेरिएबल कॉल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट देगा हमारे पास वो कहाँ पे आगे स्टोर होंगी, हमारे पास वो यूजर इनपुट में स्टोर हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे अगर इसको यूजर इनपुट देना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर इनपुट वाला वेरिएबल कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर इनपुट, बस, ठीक है। यहां तक हमारे पास काम हो गया। अब मैं यहाँ पे जो सेकंड चीज है मेरे पास, वो मेरे पास रिस्पॉन्स बनाना है, ठीक है। जो वहां से आंसर आएगा मुझे वो बताना है, ठीक है। अब देखें, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया था, वो कौन से वाले वेरिएबल में हमारे पास, ये जेमिनाई, हमने एक मॉडल बनाया था, मॉडल को हमने यहाँ पे कॉल किया था, तो हमारे पास कौन से वाले वेरिएबल में, मॉडल के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई मॉडल का मतलब क्या होगा, मॉडल ने मेरे पास पूरा एक, ये रहा मेरे पास पूरा एक मॉडल डिफाइन है AI का, ठीक है। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा मॉडल में, मॉडल के अकॉर्डिंग तो मेरे पास एक जनरेट कंटेंट, जनरेट कंटेंट क्या करता है, मेरे पास एक टेक्स्ट को जनरेट करने का सबसे बेस्ट मॉडल है, ठीक है। मैंने लिखा कि मॉडल क्या करना, तुम्हारे पास जो जनरेटिव AI मॉडल होंगे उसमें से तुम्हारे पास एक जनरेट कंटेंट का मॉडल होगा, ठीक है, उसको तुम कॉल करना, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, उसके अंदर हम ये वाला प्रॉम्प्ट पास करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पूरे प्रॉम्प्ट हमने समझाया हुआ है, हमारी एडवाइस है, और हमारे एडवाइस के साथ हमारे पास यूजर का इनपुट भी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे पास कर देना, ठीक है। मैंने सिंपल लिखा स्ट्रीमलीट डॉट राइट। अब इस राइट में क्या लिखूंगा, अब मीन्स कि मेरे पास इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग और यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास कंटेंट जनरेट होगा वो मेरे पास इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर मेरे पास स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कि इसको रिस्पॉन्स को राइट कर देना, राइट मतलब पूरा जो रिस्पॉन्स आएगा लिख देना। अब एक बात ये कि हम जब भी कोई चीज़ फैच करते हैं या हम जब भी कोई चीज़ लाइक कॉल वगैरह करते हैं या हम हमारे पास हम जनरेट कंटेंट को जनरेट करवाते हैं,
तो वो हमारे पास जो है जेसन फॉर्मेट में आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या करेगा, उसका जो भी फॉर्मेट आएगा वहां से जनरेट कंटेंट का, वो मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेट्स सी अवर प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया, ओपन हो जाए, आई थिंक चल रहा है हमारे पास, तभी इसको हम बंद तो कर देते हैं बंद। मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एआई हेल्पफुल असिस्टेंट। मैं ऐसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज बिरयानी। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक चीज क्या मिस्टेक की थी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर दी कि हमने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग नहीं लगाया था। ठीक है, एफ स्ट्रिंग लगाने से क्या होता है, हमारे पास जो चीजें होती हैं वो हमारे पास प्रॉपर वर्क भी करती हैं, अगर उसके अंदर अगर कोई हम वेरिएबल को पास करते हैं तो। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज बिरयानी एंड लेट्स सी ये क्या रिस्पॉन्स करता है हमारे पास। ठीक है, बिरयानी इज अ मिक्स राइस डिश ऑर्गेनाइटिंग अमंग द मुस्लिम एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मीन्स कि मेरे पास ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं लिखता हूँ व्हाट इज वेदर नाउ। ठीक है, मेरे पास ये जो बना है वो पूरा एक एआई हेल्पफुल असिस्टेंट बना है ना। ठीक है, तो मेरे पास ये मतलब हर चीज के आंसर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। ये देखें, ये जो मेरे पास आपको ये कुछ लाइन के दिख रहे हैं इंग्लिश के, ये मेरे पास कहलाते हैं प्रॉम्प्ट। अभी हमने वहां पे ड्राइंग देखी थी ना, ड्राइंग हमारे पास क्या थी, ड्राइंग हमारे पास थी कि जो चैट बॉट का जो बिहेवियर होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इट्स मीन कि चैट बॉट जो भी बिहेव कर रहा है मेरे पास, वो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कह दूं कि यू आर अ हेल्पफुल एआई, मिस ने क्या कहा था, स्टॉक एक्सचेंज ना, हाँ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी स्टॉक एक्सचेंज का बनाते हैं, एआई हेल्पफुल एआई स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट। मिस एक्सपर्ट बनाना है स्टॉक एक्सचेंज का। जी, ये अपना असिस्टेंट बनाना है कि जिसको मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, हाँ ठीक है, मतलब वो पूरा वर्ल्ड के लिए काम करेगा भी। ठीक है, पाकिस्तानी बनाएंगे तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्स दे, करते हैं यू आर अ हेल्पफुल पाकिस्तानी एआई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक्सपर्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट। ठीक है, एंड बस यहाँ पे भी हम एंड वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास शॉर्ट हमारे पास चीज़ है। ठीक है, ठीक है, यू शुड गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज। ठीक है, अब ना हम यहाँ पे इसको एक डिस्क्रिप्शन लगाते हैं। ठीक है, क्या डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, अब देखें, मैं यहाँ पे इससे कहता हूँ कि अगर कोई, ठीक है, फॉर्मूला लगाया, हाँ, अगर एनीवन आस्क queries which is not related to stock exchange, so you say I am
here just for stock exchange एडवाइजर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई अगर स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कोई इससे क्वेरी पूछेगा तो वो ये उसको ये वाला आंसर दे देगा कि मैं यहाँ पे जो हूँ सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज एडवाइजर के लिए हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम चेक करते हैं। अब मैं से पूछता हूँ व्हाट इज बिरयानी अगेन, देखते हैं आप क्या कहता है। कराची का तो आई थिंक बिरयानी के बारे में आंसर दे ही देगा। लेट्स सी, नहीं दे रहा भाई। आई एम हियर जस्ट फॉर स्टॉक exchange now. If you have any question about the Pakistan stock exchange, investing or trading, I would like happy to help. मैं इससे कहता हूँ कि I have 5,000 rupees for investing in stock exchange। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है, क्या आंसर देता है। अब मैंने से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सवाल किया कि भाई मेरे पास 5,000 रुपये स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी पूरी जो ना चीज़ों को सोच रही है, आ गया सब पाकिस्तानी है, मुसलमान निकला मुसलमान है भैया। इट इज़ ग्रेट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, मतलब ये नहीं पूरा मुझे आंसर देगा। अब इससे मैं पूछता हूँ कि पाइथन क्या है, देखते हैं इसको पता है कि नहीं पता। नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि पाकिस्तानी एआई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तानी शेफ, अगर मैं सिर्फ शेफ लिख दूंगा तो ये सिर्फ खाने के बारे में बातें करेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ बताएगा ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक शेफ, एक्सपर्ट शेफ लिखते हैं यहाँ पे, एक्सपर्ट शेफ। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं इफ एनी क्वेरीज, स्टॉक एक्सचेंज नहीं बल्कि कुकिंग के बारे में। ठीक है, सो यू से आई एम जस्ट हेयर फॉर कुकिंग एडवाइजर। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कैसा वर्क करता है। अब इससे हम स्टॉक एक्सचेंज का पूछेंगे भाई। मैं अगेन यहाँ पे आई थिंक मैं वही क्वेश्चन रिपीट करने की कोशिश करूंगा। अगेन पूछते हैं आई हैव 5,000 फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं सवाल अगेन क्वेश्चन पूछता हूँ बट मुझे रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि ये एज अ बस ये बोलेगा कि मैं कुकिंग एडवाइस दूंगा बट उसके अलावा कोई आपको आंसर नहीं दूंगा। ये देखें बस। अच्छा, अब मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज इंग्लिश, देखते हैं क्या एडवाइस देता है। मैं नहीं दे रहा, आओ जी। ये चैटबॉट थोड़ा सा पाकिस्तानी हो गया। आई एम योर फ्रेंडली पाकिस्तानी कुकिंग एक्सपर्ट रेडी टू हेल्प यू विद ऑफ समवन डिशेस। ओके, मैं सब पूछता हूँ व्हाट इज निहारी। अब कुकिंग के बारे में पूछते हैं इससे। ओह, बता दिया भाई। हम इससे पूछते हैं हाउ टू कुक निहारी। ये देखें उसने पूरी पूरी यहाँ पे लिस्ट बनाकर दे दी। ठीक है, निहारी की होममेड निहारी कैसे बनती है भाई और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो ये था हमारा चैटबॉट कि जिसमें हम कुछ लाइंस को हम चेंज करके उसको पूरे के स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। जी जी, मैं समझा दूंगा एक बार तब आपको। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? मिस जरफीन और मिस मुस्कान, कोड समझ आया था आप लोगों को? यस, आ गया समझ, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इसको अगेन समझाता हूँ। ठीक है जी, मैं रिपीट करूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा एक मरतबा और। ठीक है, अच्छा
मैं पहले बता दूं कि अभी हम जो बना रहे हैं वो हम सिंपल एक चैटबॉट बना रहे हैं, ठीक है। हम उसको जैसी एडवाइस देंगे वो उस पर प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ एक अगेन आप लोगों को एक अगेन वो दिखाता हूँ, ड्राइंग दिखाता हूँ। निहारी का आउटपुट शो नहीं हुआ है मिस, ये रहा, ये तो रहा, ये रहा, पूरा आउटपुट शो हुआ है, ये रहा, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये रहा, सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था, देखें, मैं पूरा कोड अगेन समझा दे रहा हूँ। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डेटा हमारे पास जेन एआई का जेन आई, आप लोगों ने देखे हमारे पास ना दो तरह की एपीआई यूज होती है चैटबॉट वगैरह के लिए, और आप लोग आगे पढ़ेंगे। मैं जो मेरे क्लास थी, आई थिंक हाँ कल की तो कल की क्लास में मैं सरमीन से मेरी बात हुई थी, और क्लास में मैं गया था क्लास में सरमीन के पास, और सरमीन से मेरी बात हुई। सरमीन से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम जो है वो आगे आके एस डी के पढ़ेंगे और एजेंटिक एआई पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम जेमिनाई की एपीआई की इस्तेमाल करेंगे या ओपन एआई की एपीआई की? सरमीन का रिप्लाई था कि जेमिनाई की एपीआई की। तो मैंने सर से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर बट मैं तो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ इस मतलब ये प्रोजेक्ट के अलावा, तो प्रोजेक्ट हमारे पास सिंपल है, मैं एस डी के प्रोजेक्ट बना रहा था बट वो नहीं बन रहे थे, स्टेबल नहीं थे। तो सर ने कहा कि हम आपको पूरा समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हमने जो वर्क करना है वो हमने जेमिनाई के एपीआई के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जो हम जो भी इससे पूछ रहे हैं ना, ये हमें जेमिनाई का एआई मॉडल है, वो हमें वहां से रिस्पॉन्स कर रहा है, वहां से हमारे पास सीधा आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास, पहले मैं एक बार ड्राइंग खोल लेता हूँ फटाफट, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए हमारे पास जो एक चैटबॉट होता है, ठीक है, समझ लें मेरे पास चैटबॉट है, ये चैटबॉट बिहेव करता है। इस चैटबॉट का जो बिहेवियर होता है वो मेरे पास प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग होता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? हमारी वो एडवाइस कि जो हम चैटबॉट को हम समझाते हैं कि भाई तुमने ये काम करना है, तुमने ऐसे ऐसे आंसर देना है और ऐसे आंसर नहीं देना है, ठीक है। अब देखें, हमने यहाँ पे सिंपल स्ट्रीमलेट को वो किया, इंपोर्ट किया कि स्ट्रीमलेट हमारे पास क्या है, यूआई के लिए, ठीक है। सेकंड थिंग हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गूगल का जनरेटिव एआई का मॉडल यहाँ पे वो किया, इंपोर्ट किया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जेमिनाई जो है वो हमारे पास गूगल का जनरेटिव मॉडल है, हमें यहाँ पे वो यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम ओपन आई का इस्तेमाल करते तो हम यहाँ पे ओपन आई को इम्पोर्ट करते, तो हम जेमिनाई इस्तेमाल करते तो हमारे पास गूगल का जनरेटिव मॉडल हमारे पास है। लास्ट में हमने यहाँ पे एस एस टी और एस जे एन ए क्यों लिखा, इसकी वजह ये है, ये जो है इसके शॉर्ट फॉर्म्स है। एस टी है वो स्ट्रीमलीट का शॉर्ट फॉर्म है, जेन ए जो है हमारे पास वो गूगल जनरेटिव एआई का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जेमिनाई की एपीआई की इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं जेमिनाई की एपीआई के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा जेन एआई, जेन एआई से मतलब क्या है, गूगल जनरेटिव एआई। मैंने लिखा जेन एआई डॉट कॉन्फ़िगर, ये कॉन्फ़िगर क्या करता है, ये आपके एपीआई की को कॉन्फ़िगरेशन में लाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा एपीआई की, और डबल टिक्स के अंदर मैंने अपनी एपीआई की ले ली। आप लोग कैसे लेंगे, आप लोग वीपीएन कनेक्ट करने के बाद गूगल पे जाएंगे और आप लोग वहाँ पे लिखेंगे जेमिनाई एपीआई की, वहां से आप लोग जाके अपनी जेमिनाई एपीआई की क्रिएट करेंगे। बिल्कुल इजी मेथड है, बस वहाँ पे आपने बटन पे क्लिक करना होगा और वो आपको एपीआई क्रिएट करके दे देगा। आपने ये तो वो इस्तेमाल कर ले या आप मेरी वाली एपीआई की इस्तेमाल कर ले, ठीक है, एज अ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। यहाँ तक हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, हमने अपनी एपीआई को कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हमने क्या करना है, हम अब कौन सा मॉडल यूज करेंगे इस चैटबॉट के लिए, हमने वो डिफाइन करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल एक मॉडल का वेरिएबल बनाया, अब यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जेन एआई, जेन एआई क्या है मेरे पास, गूगल जनरेटिव एआई का शॉर्ट फॉर्म है। मैंने लिखा जेन एआई के पास डॉट मैंने लगाया, जेन एआई के अंदर एक जनरेटिव मॉडल आता है, ठीक है। अब जनरेटिव मॉडल मेरे पास जेमिनाई में बहुत सारे, जेमिनाई प्रो है, ठीक है, जेमिनाई 1.0 है, बट जेमिनाई 1.5 प्रो है, इज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा तो नहीं कहूँगा, मतलब ये स्टेबल है और बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप एक अच्छा स्टेबल बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 प्रो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे स्ट्रीमर का टाइटल डाला और हेडिंग डाल दी मैंने, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, अब जाहिर सी बात है कि जो यूजर इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग ही जेमिनाई इसको आंसर देगा मेरा चैटबॉट। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल, मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर इनपुट का, ठीक है। स्ट्रीमलेट का मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा इफ यूजर इनपुट, इसका मतलब क्या होता है, अगर यूजर इनपुट है मतलब यूजर ने यहाँ पर अगर यूजर ने यहाँ पर कुछ लिखा है तो, ठीक है। क्या मतलब कि अगर कुछ लिखा होगा तो ये वाले सारे कोड चलेंगे मेरे पास, ठीक है। अगर वो नहीं लिखेगा तो मेरे पास कोई सा भी कोड नहीं चलेगा, मतलब मेरे पास कुछ काम ही नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अगर यूजर ने कुछ लिखा है। अब जो मेरे पास लास्ट चीज आती है वो आती है प्रॉम बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं प्रॉम की जगह, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे जो मैंने टिक्स का इस्तेमाल किया वो इसलिए किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है मेरे पास मल्टीपल लाइंस में, एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी हम मल्टीपल लाइन का स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम वहाँ पे ट्रिपल टिक का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इसको हम कहते हैं डॉग स्ट्रिंग, आई थिंक, हाँ डॉग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे, अच्छा ये जो मेरा इनपुट है, ठीक है, ये जो मेरी इतनी सी बस ये जो 3 लाइन का जो मेरा कोड है 4 लाइन का, ये पूरा एक बिहेवियर है, ये वही प्रॉम्प्ट है कि जो जिसपे मेरा पूरा चैटबॉट बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यू आर अ हेल्पफुल पाकिस्तानी शेफ एक्सपर्ट नहीं लिखूं, मैं यहाँ पे लिखूं यू आर अ हेल्पफुल AI प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, ठीक है, लाइट एक्सपर्ट डेवलपर, ठीक है। अब जहाँ पे जो भी इसको लिखूंगा ना कि तुम क्या हो, तुम एक AI हेल्पफुल प्रोजेक्ट एक्सपर्ट हो, किसकी तरह, एक एक्सपर्ट डेवलपर की तरह, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल ना जो मैं कहूंगा ये वो बन जाएगा। मैं कहूंगा कि भाई तुम जो है वो एक ड्राइवर हो तो ड्राइवर बन जाएगा, बोलूंगा तुम एक टीचर हो तो वो टीचर बन जाएगा, मतलब जो मैं इससे कहूंगा यहाँ पे वो बन जाएगा। बेवकूफ़ी बन सकता है, इसका वहाँ बेवकूफ़ी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा इस यहाँ पे क्या अच्छा ये ना आपकी बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है। आप तो देख सकते हैं यू शुड गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज एंड रिएक्ट फ्रेंडली, कि आप जो है वो अपने क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आंसर देना है। मैंने चैटबॉट का तुमने जो है वो यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग आंसर देना है और फ्रेंडली रिएक्ट करना है, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई पूछता है कोई भी सवाल कि जो रिलेटेड ना हो किससे, कुकिंग से, नहीं मैं कुकिंग नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोडिंग के, ठीक है। तो तुम से कहना कि आई एम जस्ट हेयर फॉर कोडिंग एडवाइस, ठीक है। लास्ट थिंग मैंने क्या लिखा, यूजर आस्क, इसका मतलब क्या होगा, मैं चैटबॉट को बता रहा हूँ कि भाई देखो यूजर ने ये पूछा है, क्या पूछा है। अब मैंने यहाँ पे यूजर इनपुट का मैंने यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया, क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो भी इनपुट आएगा यूजर की तरफ से वो मेरे पास कहाँ जाके स्टोर होगा, यूजर इनपुट के वेरिएबल में। मैंने यहाँ पे लिखा कि यूजर ने क्या पूछा है, मैंने यहाँ पे यूजर इनपुट के वेरिएबल को कॉल किया कि मीन्स के मेरे पास जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट लिखेगा अपना, वो मेरे पास यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने अपना काम कर लिया। अच्छा अब मेन काम आता है हमारे पास रिस्पॉन्स का। अब मैंने सारे काम तो कर लिए, अब मैं जो रिस्पॉन्स यहाँ से भेजूंगा, मैं जो चीज़ कंटेंट जनरेट करवाऊंगा वो कैसे होगा, ठीक है। ऊपर याद करें, ऊपर हम लोगों ने अपना एक मॉडल बनाया था, ये रहा जैन एआई जनरेटिव मॉडल जेमिनी 1.5 पर हमने यहाँ पे सेट किया था। मैं इसको कहता हूँ कि देखो तुम जो रिस्पॉन्स बनाओगे वो कैसे बनाओगे, तुम मॉडल को कॉल करोगे, ठीक है। मॉडल को कॉल करने के बाद तुम्हारे पास एक जनरेट कंटेंट का एक मॉडल आता है, ठीक है। वो जनरेट कंटेंट के मॉडल को कॉल करना। अच्छा उसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर मेरे पास उसका पूरा यहाँ पे एक एडवाइस है चैटबॉट के लिए, और यहाँ पे यह है मेरे पास यूजर इनपुट भी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रॉम्प्ट में जब वो इसको जनरेट करेगा तो वो यूजर इनपुट को भी देखेगा और इस पूरे स्ट्रिंग को भी देखेगा कि भाई इसमें लिखा हुआ क्या है, मुझे किस तरह बिहेव करना है, ठीक है। लास्ट में मैंने लिख दिया स्ट्रीमलेट का, मैंने राइट का वो लिख दिया मेथड कि जिससे मैंने रिस्पॉन्स का जो भी, अब मेरे पास जो भी कंटेंट जनरेट होगा वो मेरे पास रिस्पॉन्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट क्या करता है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास जो रिस्पॉन्स वगैरह आते हैं ना, एपीआई वगैरह को हम फैच करते हैं, अगर हम एपीआई को कॉल करते हैं यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो आंसर आते हैं वो हमारे पास वो जेसन फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कि जो भी रिस्पॉन्स बनेगा ना
तुम उसको कन्वर्ट कर देना टेक्स्ट में। ठीक है, अब इसको अगेन चलाते हैं। अभी हमारे पास एआई प्रोजेक्ट डेवलपर है। ठीक है, अब इससे पूछते हैं हम व्हाट इज, से पूछते हैं हाउ टू बुक निहारी। ठीक है, मैं इसका जूम करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू कुक निहारी। मैंने इसको एंटर प्रेस किया। इसने क्या कहा, आई एम जस्ट हियर फॉर कोडिंग एडवाइजर, इफ यू हैव एनी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ गिव मी एआई चैटबॉट कोड। ठीक है, ये देख, अब इसे कोडिंग एडवाइजर बना हुआ है, उसके अलावा कोई और बात नहीं करेगा अभी। ठीक है, अगेन वही रिपीट कर दूं कि जो आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अगर आप उसको यहाँ पे ये कहें ना कि यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, बस बस उसके अलावा कुछ ना कहें, तो वो आपके हर सवाल का जवाब देगा। अभी हम वो भी कंप्लीट करेंगे एक बार अगेन। तो ये देखिए इसने क्या करा, इसने मुझे पूरा एक यहाँ पे चैट बॉट का यहाँ पे उसने मुझे पूरा एक कोड दे दिया। ठीक है, तो ये अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक ओपन फ्रेंडली बनाता हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ यू आर अ हेल्पफुल प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, नहीं बल्कि एआई असिस्टेंट, किसकी तरह, लाइक चैट जीपीटी और डीप सीकर। ठीक है, अच्छा, यू शुड गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज। अब मैं ये वाली लाइन में डाल दूंगा कि भाई कि मुझे स्पेशलाइज करना नहीं है, अब यहाँ मैं जो भी लिखूँ मेरी मर्जी है। ठीक है, बस अभी क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास हर सवाल का आंसर देगा, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है कि तुम जो है वो एआई हेल्पफुल असिस्टेंट हो। मैं इससे पूछता हूँ हाउ टू कुक निहारी। इसने पूरी लिस्ट दे दी बना के। ठीक है, अगर मैं इससे पूछता हूँ अब अगेन वही क्वेश्चन के गिव मी कोड ऑफ एआई चैटबॉट, कि चैटबॉट प्रोजेक्ट का एआई कोड दे दो मेरे को, ए चैटबॉट का कोड दे दो। देखते हैं हम क्या करता है। हम जैसे उसको प्रॉम्प्ट देंगे इंग्लिश में, ये हमारे पास वैसे ही बिहेव करेगा। हम इसको सिर्फ बता देंगे कि भाई तुम्हें सिर्फ टीचिंग के आंसर देने, सिर्फ टीचिंग के आंसर देगा। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक चैटबॉट बना दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का मेथड। अच्छा, उर्दू में, अच्छा इसको कहते हैं। ठीक है, यू शुड गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज इन उर्दू। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया उर्दू। अब देखते हैं क्या कहता क्या करता है। आई थिंक ये उर्दू सपोर्टेड होगा। आपसे क्या पूछे, हाउ टू कुक बिरयानी। अब ये उर्दू वाला बन गया। अब इसको जो आप, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आप इसको जो प्रॉम्प्ट देंगे ना, ये रहा, आप इसको यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो उसकी तरह अकॉर्डिंग वो करेगा, बिहेव करेगा। अब मैं इसको कहता हूँ लिसन ये हमारा, आप मेरी जी बात मिस, सुने। अगर हम भाई इसे नहीं बताते हैं कि आप किस लैंग्वेज में जवाब दोगे, ठीक है, जी इससे पहले वाला स्टेप था बस वहीं तक रखते हैं जब तक कोई लैंग्वेज आपने नहीं कही थी, ठीक है, और ये हेल्पफुल असिस्टेंट था। तो फिर अगर कोई यूजर इसे कहता है कि आप मुझे इस लैंग्वेज में जवाब दो, तो इसे देना चाहिए ना, देना चाहिए, दे देगा, बिल्कुल दे देगा। है ना। क्या हम कुछ भी नहीं बताएं और फिर हम किसी लैंग्वेज में इससे आंसर मांगे तो ये देगा, राइट, क्योंकि बिल्कुल ये तो देगा। सब बता रहे हैं। जी जी, असल में अभी जो हमारी बात हुई ना वो स्पेशलाइज करने की, मतलब कि वो हर आंसर आप जो देगा वो उर्दू में देगा। अच्छा, यानी तमाम वो जवाब उर्दू में देगा, सही। जी जी जी, अगर हम यहाँ पे उसको बता दें कि भाई तुमने आंसर सिर्फ देना उर्दू में देना है, तभी वो देगा, अदरवाइज वो इंग्लिश में ही देगा। यूजर इससे जिस लैंग्वेज में बात करेगा ना उसमें देगा वो।
सही। ठीक है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा साथ खेलते हैं। यू आर अ फूल चैटबॉट, ठीक है, लाइक लाइक चार्ली चैपलिन, ठीक है। यू शुड गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द फूल पर्सन। इन उर्दू नहीं करते हैं, ठीक है। एंड रिएक्ट, अब हम चैटबॉट को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। एंड रिएक्ट लाइक फूल। अब देखते हैं कैसा आंसर करता है ये। तो कहते हैं हाउ आर यू। पता नहीं कैसा आंसर देगा अभी, हम उसको बेवकूफ़ कहा है। ये बेवकूफ़ वाला आंसर दे रहा है। स्पेलिंग क्या हो गया इसको। अच्छा, अब इसको कहते हैं हु आर यू। बेवकूफ़ वाला आंसर दे रहा है ये अब, मतलब क्या करना चाह रहा है ये। अच्छा, इसको हम बेवकूफ़ नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्या कहें इसको। बेवकूफ़ी में तो बताता है क्या क्या अजीब और गरीब लिख रहा है ये तो। यू आर फनी, फनी चैटबॉट लाइक चार्ली चैपलिन अकॉर्डिंग टू द फनी पर्सन। अब देख, पता नहीं कैसे कैसा आंसर दे रहा है बेवकूफ़ों वाले। जब ने वाला बेवकूफ़ से ही बेवकूफ़ ही बन गया सीरियस में, रियल में। कितना सीधा है हमारा चैटबॉट। हाँ, फिर से वही कर रही हरकत। हु मी, आई एम। तो ये हमारे पास वही फनी मूड में चल रहा है। अगर इसको हम कहते हैं यहाँ पे सीरियस में ना, सीरियस में कहेंगे एंग्री चैटबॉट। ओए होए, लाइक ज़्यादा एंग्री कौन होता है, लाइक हाँ एंग्री पर्सन। अब गया, अब देखते हैं पता नहीं क्या क्या। अब क्या देखते हैं, सब गुस्सा देखते हैं। एंड रिएक्ट लाइक एंगर पर्सन। ठीक है, अब इसका रिएक्ट देखते हैं अपने पास कि अभी कैसे रिएक्ट करेगा हमारे साथ। मैं कहता हूँ हु आर यू, हु आई एम, आर यू ब्लाइंड। I am not dealing with a stupid question. That's who. What kind of idiotic question is that? Now get out of my face before I lost it. Oh, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया भाई ये। इसको कहता हूँ इसको मैं कहता हूँ रोमन, रोमन उसमें ना, रोमन इंग्लिश में जिस तरह मैसेज से बात करते हैं हमारे पास खिलाती है रोमन इंग्लिश, ठीक है। यू शुड गिव आंसर, मैं भी कहता हूँ इन रोमन। इंग्लिश होती है उर्दू होती है, इंग्लिश होती है रोमन। अभी आंसर देगा हमारे उसकी तरह। मैं से कहता हूँ भाई तुम गुस्सा क्यों हो, चिल करो। मेरा चैटबॉट गुस्से में आ रहा है भाई। अरे चिल चिल, you think I just can chill where the world filled with lag, bad code and people who don't know how to use caps lock। ओह, ये गुस्सा हो गया। अच्छा, रोमन उर्दू कहते हैं, रोमन इंग्लिश में कहते हैं। रोमन उर्दू कहेंगे ना आई थिंक। हाँ, रोमन उर्दू कहेंगे। इससे अगेन वही क्वेश्चन पूछते हैं, भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो, चिल करो। हाँ आ गया। अरे यार चिल करने को बोल रहे हैं, तुझे पता भी है मैं किस मूड में हूँ। जब से सुबह उठा हूँ तब से हर चीज उल्टी हो रही है। इंटरनेट स्लो है, गर्मी लग, ऐसा गर्मी भी लगती है, और अब तू भी ये सवाल पूछ रहा है चिल करूं। अच्छा अच्छा, आपको गर्मी भी लगती है तो मैं क्या करूं। अच्छा भाई, मुझे गर्मी लगती है तो तुम्हें क्या करना है, मेरी मर्जी, अपना काम करो। कितना गुस्से वाला चैटबॉट बन गया भाई ये। अच्छा, अभी मैं ना मारूंगा, देखते हैं क्या बोलता है ये। क्या
फिर देखता हूँ कैसे मारता है वो भाई। अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया भाई। इससे ज्यादा पहले लड़ाई बढ़ जाए हमारी, ठीक है। हाँ, लड़ाई बढ़ जाए तो बातचीत खत्म करते हैं उससे, ठीक है। जी, आप लोगों को और समझ आया? ठीक है। इट्स मीन कि आप लोग इस 10 से 12 लाइन के कोड में आप लोग मल्टीपल एआई चैटबॉट बना सकते हैं। अब यहाँ तक जिसका जिसका क्वेश्चन है करते जाए। जी मिस, मैंने उर्दू में पूछा था। अच्छा, जैसे लोग सिंधी में चैटबॉट बना रहे हैं उसकी हेडिंग वगैरह भी उसी लैंग्वेज में, यानी चैटबॉट भी वही स्पेसिफिक लैंग्वेज। जी जी मिस, मैं दिखा देता हूँ अभी। मिस आपने कहा था, अच्छा लास्ट अपडेट। अच्छा लास्ट अभी जो थी ना कल की, कल कुछ ऐसा नहीं किया था हमने। कल हमने जो है वो, आई थिंक कल जो है ना, वो हमने क्लास रखी नहीं थी। कल एक क्लास ऑफ थी ना मिस मुस्कान? जी, कल ऑफ जी थी कल ही क्लास। क्लास। जी हाँ, वो याद आया। मेरे गली में जो है वो प्रोग्राम चल रहा था, और अगर मैं क्लास लेता तो मेरी वॉइस ज़्यादा जो है वो हिंदी गली की में कहानियाँ प्रोग्राम बता बनता था। था। अरे सर अमीन की, जी जी सर अमीन की मैंने क्लास ली थी, और सर अमीन ने जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाया था। और अभी हम जो है ना वो क्यूबन नेट्स ही पढ़ने वाले हैं। क्यूबन नेट्स मतलब कि $1 बिलियन की स्किल है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडेड है। और सर अमीन जो है वो इसी बेस पर, सर अमीन की लाइफ इतनी मतलब ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है माशाल्लाह सर। बहुत अच्छा मतलब अच्छे कामयाब हो चुके हैं। तो सर अमीन ने हमें सजेस्ट किया था कि वो हमें क्यूबन नेट्स ही पढ़ाएंगे। सर उसमें एक्सपर्ट है माशाल्लाह। और हमारी क्लास काफ़ी लेट हुई थी। सर अमीन ने यही बात कही थी कि हमने जो है वो सिंटेक्स तक अपनी कोडिंग नहीं रखना, बल्कि हमने अपने लॉजिक तक कोडिंग रखनी है। हमने अपने लॉजिक बनाने, हमने प्रोजेक्ट्स वाइज काम करना है, ठीक है। तो अच्छा, सिंधी में आप कह रहे थे मिस, मैं भी करता हूँ। ये क्या वर्ड लिया था अभी जो आपको सर पढ़ाएंगे, वो रिपीट क्यूबन करेंगे नेट्स, आप? क्यूबन नेटिस, ये क्यूबन नेटिस। हाँ क्यूबन नेटिस है। ये हमारे पास कहलाता है क्लाउड डेवलपमेंट का। क्लाउड अच्छा, डेवलपमेंट होती है आई थिंक, डिप्लॉयमेंट, हाँ क्लाउड डिप्लॉयमेंट, सही, ठीक है। डिप्लॉय वगैरह करने के मतलब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मतलब ना क्लाउड वगैरह की चीज़ है। तो अभी मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, बट इंशाल्लाह करीब है कि हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जब मैं पढ़ूंगा और आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लास में पढ़ाएंगे। अच्छा मैं इसको कहता हूँ सिंधी, ठीक है। सिंधी चैटबॉट लाइक, ठीक है। ठीक है मिस, आपने आपके सवाल के अकॉर्डिंग आपने ये कहा था ना कि मैं किस स्लॉट में हूँ। मैं सर रमजाई के स्लॉट में हूँ, फ्राइडे। क्वार्टर 3 में नहीं है क्या? क्वार्टर 3 में है ना मिस? मतलब कि अभी जो हम पढ़ेंगे ना, क्वार्टर 3 में नहीं, क्वार्टर 4 में हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे पास, अभी तो हमारे पास एस डी के और जेंटी के आई है ना। अच्छा सिंधी में चैटबॉट बना रहे हैं, उसकी हेडिंग वगैरह भी इसी लैंग्वेज में, नहीं चैटबॉट भी वही स्पेसिफिक। हाँ मैं आपको कह रहा था मैं सिंधी चैटबॉट बना रहा था अभी। सो इट शुड गिव आंसर इन सिंधी लैंग्वेज में। समय तो नहीं आती, बट आपने जो है ना ट्रांसलेट कर देना है इसको, ठीक है। हमें तो नहीं आती हिंदी वगैरह, एंड ठीक है बस इसको इतना रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अब इससे पूछते हैं हाउ आर यू, ठीक है। मैं सब जो ही बोलेगा, मेरे से आपने सवाल पूछा था ना, ठीक है। अब जो ही पूछेगा वो आपने ही देना है मिस नाइला हमें, ठीक है। मतलब आपने ही समझना है इसको, क्योंकि हमें तो नहीं आती फिलहाल। हाँ ये हिंदी में आ गया। आयोन चगो आयान तोहिन, मिस हमें तो नहीं आती। आओ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आ रही है। फिर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मिस, क्या है, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मिस आपको आती है? मुझे समसम आती है क्योंकि ऑफिस में कुछ लोगों को डील करना होता है ना, हिंदी में भी। अच्छा, क्या आपको हाँ, पश्तो भी आती होगी? अल्लाह नहीं, अल्लाह करे आ जाए। अच्छा, बस हिंदी बन स्टार्टअप गई, ठीक से है ना। थोड़ी थोड़ी आती है। पश्तो चैटबॉट लाइक, तो इससे खेलने में ना बड़ा मजा आता है चैटबॉट से।
हाँ, मुझे भी बहुत एंजॉय हो रहा है तो बता नहीं सकती। मतलब कि इसको हम बेवकूफ़ भी बना रहे हैं, इसको मुझसे वाला ही बना रहे हैं, मतलब जो दिल कर रहा है वो सबसे बना रहे ज़्यादा हैं। एंग्री में मज़ा आएगा। वो आ रही लाला। लाला आई थिंक पठान में बड़ा अच्छा वर्ड होता है। अब ये लिख रहा है भाई मेरे से पढ़ लसता पारा दपस्तून शख्सियत। अब आई थिंक जो पढ़ाना वही पढ़ेगा आई थिंक, हमें तो नहीं आती है भाई ये चीज़ें, हम तो हाँ ठीक है। ये बहुत मतलब क्या है, खतरनाक है, ये नहीं पढ़ सकते। हाँ फर्स्ट तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टफ होती है। अच्छा हुँ। तो भाई यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, अगेन पूछ रहा हूँ, बताएं। ठीक है, बस रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है,